नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेशन बैच में हम लेकर आए हैं वो सवाल जो कांस्टेबल के स्टेट कांस्टेबल, सेंट्रल कांस्टेबल और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कांस्टेबल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज डिस्कस करेंगे ऐसे सवालों की सीरीज जुनून बैच में, और आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपनी जुनून बैच की सीरीज में। तो बढ़ते हैं सवालों की ओर। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक खुदरा विक्रेता, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए इनलार्ज कर दूं। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं और 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि यह माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होगा। तो बहुत सिंपल बात समझने की कोशिश करिएगा कि 10 रुपए, सपोज करिए अगर आप 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं अगर खरीदी गई हैं तो मूल्य कितना हो गया? 70। 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं खरीदी गई हैं तो कितना हो गया? 99। और 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी गई हैं तो ये कितना हो गया? 210। यानी अगर टोटल आप बात कर लें तो 9, 7, 16 और 16, 14, 30 वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई? 30 वस्तु 9, 7, 16, 17, 1 और ये 379 में परचेज की गई। यानी अगर प्रति वस्तु सीपी की गणना आप करेंगे तो प्रति वस्तु सीपी आ जाएगा 379 बाई 30 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 12.6 लगभग। और ये सीपी है और 120% का प्रॉफिट लेना है तो 12.6 गुणित 120/100 यही एसपी होगा। और ये बराबर जब आप सॉल्व करेंगे तो 15.16 मिलेगा। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में क्वेश्चन में मतलब कैलकुलेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि 11 पारियां पूरी करने के बाद संजू, ध्यान देना, 11 पारियां पूरी करने के बाद संजू का औसत 51 है। अपने औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए संजू को अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे? देखो बच्चा, बहुत सिंपल बात है कि 11 पारी तक का जो औसत है, बहुत सिंपल सवाल समझो। 11 पारी तक का जो औसत है वो कितना है? 51। 12वीं पारी में भी अगर वो 51 रन बना दे तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 12वीं पारी में भी अगर 51 रन बने तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है और औसत 2 बढ़ाना है। औसत 2 बढ़ाना है तो 51 तो औसत को मेंटेन कर देगा 51, और 12 पारियों में औसत 2 बढ़े, इसके लिए रन कितने चाहिए? 24। यानी कुल बनाना पड़ेगा उसको 75 रन। पहला ऑप्शन सही। नहीं समझ पाए बात? ये क्वेश्चन बेसिकली बिना पेन पेपर का है, बेसिकली बिना पेन पेपर का क्वेश्चन है। इस बात को समझ लो दोस्त। कैसे? 11 पारी का अगर औसत 51 है तो 12वीं पारी में भी अगर 51 रन बने तो औसत 51 का 51 रहेगा। लेकिन 12वीं पारी में इतना रन बनाना है कि एवरेज 2 बढ़ जाए। एवरेज बढ़ने का मतलब हर पारी में 2-2 रन बन जाए, और इंक्लूडिंग 12वीं पारी को लेके हर पारी में 2-2 रन बने, यानी उसको 24 रन औसत से अधिक बनाना पड़ेगा। यानी 51 से 24 रन अधिक बनाना पड़ेगा। तो 51 से 24 अधिक बनाएगा, 51 + 24 बराबर हो जाएगा 75। ये आपका आंसर है। कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला सवाल कह रहे हैं कि 840/x और 960/x दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए x है, x का अधिकतम मान संभव है। अब देखो दोनों 840, ध्यान देना, कह रहे हैं कि 840 हो या 960 हो। इसको अगर x से डिवाइड करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी ऐसी संख्या है जो पूरा इसको काट देती है। तो देखो यहां से मात्र एक है, कितना?
120 से आप इसको काटेंगे अगर तो ये कट जाएगा, 12 से 84, 12 बट्ठा 96, 24 से नहीं कटेगा तो भी x का वैल्यू कितना हो सकता है, x 120 एकमात्र दिए गए ऑप्शन में ऐसी संख्या है जिससे 840 भी पूरा पूरा कटना है और 960 को भी पूरा पूरा कटना है, इसलिए x का मान 120 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, सिंपल सी। अगला सवाल ध्यान देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि 94,000 रुपए को ए बी, थोड़ा सा इनलॉज कर दूं आपके लिए, 94,000 रुपए को ए बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि श्री के हिस्से का 20% बराबर है ए के हिस्से का, यहां श्री नहीं है ए है, ध्यान दीजिएगा। ए के हिस्से का 20% बराबर है बी के हिस्से के 25% के, ध्यान दीजिएगा। बराबर 25% के बराबर है सी के हिस्से का 15, ए के हिस्से का 20% बराबर बी के हिस्से के 25%, 25% बी के हिस्से का 25%, सी के हिस्से के, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मिस हो गया है, बी के ए के हिस्से का 20% बराबर, सवाल मैं लिख दे रहा हूं जरा सा आपके लिए, ठीक है। ऐसा सवाल है, सवाल यह है कि ए के हिस्से का 20%, ए का 20% बराबर है बी का 25% बराबर है सी के 15% के, सी का 15%। तो सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा क्या है, देखो ए का 20% यानी ए बी से बराबर है किसके, 25 बी के, और बराबर है किसके, 15 सी के। या यूं कह सकते हैं आप कि 4a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 3c। ए बी सी का रेशियो बना लो, ए बी और सी। ए बटा बी करोगे तो 5/4 मिलेगा, यानी 5/4 हो गया। बी सी का करोगे तो 3/5 मिलेगा, 3 और 5 मिलेगा। यानी अगर ए बी सी का अनुपात बनाएंगे तो 15, 12 और 20 मिलेगा, 15, 12, 20 मिलेगा। और पूछ रहे हैं कि सी का हिस्सा कितना है, तो 15, 12, 20 कितना हो गया, 20, 10, 30, 10, 40, 47 बराबर 94,000, यानी 1 बराबर 2,000। तो सी का कितना है, सी 20 है, यानी 20 बराबर 40,000। सिंपल सा सवाल है, सी का वैल्यू कितना आ गया, सी का वैल्यू 40,000। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लेंगे एकदम, कोई समस्या नहीं। अगला ध्यान दीजिएगा, ए बी के से आधा कुशल है, ध्यान दीजिएगा बहुत सिंपल सवाल। ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। ये छूट गया, ध्यान देना, सवाल में ये है कि ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। यहां पर चीजें छूट गई हैं, मैं उसको नोट कर दे रहा हूं आपके लिए। ए बी से आधा कुशल है और यहां पर होगा जो किसके लिए आया है, बी से, जो सी से 3 गुना कुशल है। टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। टाइपिंग एरर है, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन, फिर से पूरा कंप्लीट पढ़ देता हूं। कह रहे हैं कि ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। वे तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले वह काम 6 दिन में कर लेता है। बस सिंपल बात समझो, बी कितने दिन में कर पाता है भाई, 6 दिन में। तो देखो ए बी और सी,
बी 6 दिन में कर पाता है। ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा कुशल है, यानी कितना समय लेगा? 2 गुना समय, यानी बी जो 12 दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा, वो ए 12 दिन में करेगा। और कह रहा है बी जो सी से 3 गुना कुशल है, ये अगर सी 3 गुना कुशल है तो ए को 3 गुना टाइम लगेगा सी को काम करने, यानी सी वह काम 18 दिन में पूरा करेगा। अब बात समझ रहे हो ना? समझो, कह रहे हैं ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा कुशल है और बी कोई काम 6 दिन में कर पाता है, तो आधा कुशल है तो 2 गुने समय में करेगा, 12 दिन में किया। और जो यानी बी सी से 3 गुना कुशल है, अगर बी 3 गुना कुशल है और 6 दिन में करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सी वह काम 18 दिन में करेगा। निकल गया 12 6 18। तो यही पूछ रहा था कि तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। अब तो सवाल हलवा हो गया, अब तो सवाल में कुछ दम ही नहीं बचा। 36 एलसीएम हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, 3 6 2, 6 3 9 2 11, यानी 36/11। और 36/11 का मतलब हो गया 11 3 33, सही 3/11। यही आंसर है आपका, कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। आगे देखा जाए, बढ़े देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं आप। देखिए, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 संबंधी 6 है, इसका क्षेत्रफल 6750 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सवाल है, देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 5x क्षेत्रफल दिया है इंटू 6x और ये बराबर है 6750 के, यानी 30x स्क्वायर इज इक्वल टू 6750, या इसको काट दीजिए आप तो 3 बार कटेगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225, या x की बात कर लोगे तो x 15 आ जाएगा। तो लंबाई कितनी है? 5 है, 5 तो लंबाई और क्षेत्रफल का पूछ रहे हैं, तो 15 15 हम 5x का मतलब 15 5 75, और क्षेत्रफल आपको हो गया 6750। ठीक, काट लें 75, यही हुआ ना आपका, क्या आ गया 75 और 6750, तो 9 बार कटेगा ये, 1 बार ये, और 1 संबंधे 90 का अनुपात हो जाएगा, 1 संबंधे 90 का अनुपात हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3 संबंधे 1 है, तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? समझने की कोशिश करिए। देखो, यदि समान आयतन यानी V1 बराबर है V2 के, ठीक है, यानी सिलेंडर है, तो पाई R R1 स्क्वायर H1 बराबर पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक, पाई पाई से कैंसिल हो गया। त्रिज्या का अनुपात है 3 संबंधे 1, यानी 9H1 बराबर R2 कितना 1H2। ठीक, यानी H1/H2 इज इक्वल टू 1/9, या यूं कह सकते हैं कि H1 संबंधे H2 बराबर 1 संबंधे 9। ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ध्यान दीजिएगा, आसान सवाल है और बहुत आसान से इसका ट्रिक भी है। कह रहे हैं 5 वर्ष पुत्र, चलो पिता ले लेता हूं और पुत्र ले लेता हूं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी थी, यानी पुत्र 1 था तो पिता 4 था। यदि 4 वर्ष बाद
4 वर्ष बाद पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाए, यानी पिता की आयु 1 और पुत्र की आयु 1 और पिता 3 हो जाए। ये जो 4-1 है ये 5 वर्ष पूर्व है, और ये जो है ये क्या है, 4 वर्ष बाद है। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत सिंपल सा। जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब के आयु के अनुपात में हिस्सा, हम पुत्र का 5 वर्ष पूर्व का आयु निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व पुत्र 1 गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 9 साल गुणित 9 गुणित बाद के अनुपात का अंतर बटा दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर, इतना बराबर 18। यानी अगर 5 साल पहले पुत्र 15 का था, 18 का था, तो 5 वर्ष बाद कितना हो गया, 18 5 23 का हो गया। और पिता अगर 18 का था, पुत्र 18 का था, तो पिता 18 चौक 72 का रहा होगा, और 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा 72 5 77। यानी ठीक है 77। इसमें से कोई भी आयु, ये ऑप्शन देखिए 17 जो टाइप हो गया है वो 77 है। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। क्रिस्टीना अपने वेतन का आधा खर्च करती है और आधा बचाती है। समझने की कोशिश करिएगा। क्रिस्टीना अपने वेतन का आधा खर्च करती है और आधा बचाती है। यदि वह 40,000 रुपया मासिक खर्च करती है तो उसकी वार्षिक बचत, अगर उसका खर्च 40,000 है तो बचत भी 40,000 होगा, और मासिक 40,000 है बचत, तो सालाना कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 4,80,000। 4,80,000। क्लियर है मेरी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अच्छा सवाल है ये, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या है सवाल, इस बात को समझिए। सवाल ये है दोस्त, नीतू अपनी आय का 20% बचाती है। यदि वह अपने व्यय में 20%, नीतू अपनी आय का 20% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% वृद्धि होती है, 20% होती है, आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बस इतना सा सवाल है। 3 चीजें हैं यहां पे, आय है, ठीक है, व्यय है, और क्या है, बचत। मान लेते हैं 100 रुपया नीतू की आय है, 20% बचाती है, तो खर्च कितना करती होगी, ऑब्वियसली 80 खर्च करती होगी, ऑब्वियसली 80 खर्च करती होगी। ये 20 होगी। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि होती है, यानी आय बढ़ के 120 हो जाती है, तो आय में 29% की वृद्धि होती है। यदि उसके व्यय में 20% वृद्धि होती है, सॉरी ये नहीं है, व्यय में 20% की वृद्धि हो, यानी ये 20% प्लस हो जाए तो 16 बढ़ेगा। 20% का मतलब 1 ये 96 हो जाएगा। तो उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, यानी आय कितना हो जाता है, 129। आय कितनी हो जाती है, 129। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 129 रुपए में से 96 रुपए खर्च हुआ, तो बचा कितना, 33 रुपए। यही बचा ना, 33 बचा। अब पहले 20 रुपया बचा पाती थी, अब 33 रुपया बचा पाती है, तो बचत में वृद्धि कितनी हुई, 13/20 गुणित 100। 20 पंजे 100, 13 पचे 65%। सिंपल सवाल, बी ऑप्शन करेक्ट। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसका अंकित कीमत पर 12% की छूट अनुमति देता है, फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यही है सवाल।
अपने पास एक फार्मूला है, बड़ा अच्छा सा फार्मूला, हमने प्रॉफिट लॉस में आपसे डिस्कस किया था। सीपी का एमपी से क्या रिलेशन होता है, सीपी का क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से क्या संबंध है, ये देखो क्या संबंध है, देख लो भाई। सीपी और एमपी, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। कितना छूट देता है, 12% छूट देता है, यानी ये सीपी 88 हो गया। और कितना लाभ लेता है, 10%, यानी ये 110 हो गया। अब क्या दिया था आपको सवाल में, वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, यानी 88 बराबर 2500, तब 110 बराबर क्या होगा, 2500 बटा 88 गुणित 110, 11 दहा में 110, 11 अट्ठे 88, ठीक है। 4 से काट लो, इस 4 सॉरी ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और 4 से ये 100 काट लो तो 25 बार, 25 25 हम 625 बचे 3125, 3125 आपका अंकित मूल्य होगा। जब 3125 अंकित करेगा तो 12% की छूट देकर भी 10% लाभ प्राप्त करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है? तो सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? कि एक वर्ग है अगर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण का वर्ग। ठीक, क्षेत्रफल है कितना, 7200, ये बराबर हो गया 1/2 विकर्ण का वर्ग। गुणा कर लेंगे तो 144 बराबर विकर्ण का वर्ग, या 120 हो जाएगा आपका विकर्ण। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल। कह रहे हैं कि 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष तथा एक स्त्री के 4 गुना काम कर सकते हैं। एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात क्या होगा? सिंपल सवाल समझने की कोशिश करना दोस्त। कह रहे हैं कि 5 मेल्स प्लस 2 फीमेल मिलकर एक आदमी, एक मेल प्लस एक फीमेल से 4 गुना काम कर सकते हैं। ये 4 गुना करते हैं, ये तो इधर 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5m प्लस 2f इज इक्वल टू 4m प्लस 4f, या 1m इज इक्वल टू 2f, या m/f इज इक्वल टू 2/1, या m रेशियो f की बात आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2:1। ये आपका 2:1 हो जाएगा। ठीक है, यानी आदमी और पुरुष के काम का अनुपात 2 संबंधे 1 है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक गोला पिघलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 10 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेमी ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास क्या होगा? तो देखो भाई, किसी भी गोले को पिघला के शंकु बनाओ, शंकु घन बनाओ, सिलेंडर बनाओ, आयतन उतना ही होगा जो उस गोले का आयतन है। राइट, उस गोले का आयतन, तो गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। ठीक, गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर होगा शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाई
4/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई से कैंसिल, 3 से कैंसिल। 10 सेमी त्रिज्या वाला गोला है, तो 10 सेमी त्रिज्या वाला गोला है तो देखो, और 10 सेमी ऊंचाई है इसकी, तो 4 गुणित 10 का क्यूब बराबर आर स्क्वायर गुणित 10। 10 से ये काटेंगे आप तो ये आर स्क्वायर बराबर बचेगा 4 गुणित 10 का स्क्वायर, या आर बराबर हो जाएगा 2 गुणित 10 20, या डायमीटर की बात करेंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा 2r, और 2r का मतलब हो जाएगा 40। 2r का मतलब हो जाएगा 40। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक आदमी 25 किताब बेचने पर 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। एक आदमी 25 किताबें बेचने पर 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत होगा। ध्यान देना बच्चा, 5 बटा कितनी किताबें बची, 25 किताब खरीदा होगा, 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ प्रतिशत 5/20 गुणित 100। 5 चौका 20, 4 25, हम 100, यानी कितने परसेंट का लाभ हो गया, 25%। ध्यान देना, कितना लाभ हो गया, 25% का लाभ होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं है कोई, ऐसा कोई नहीं, मतलब नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, अगला अलग ऑप्शन बना लो, 25% इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी समझ लो। कोई व्यक्ति 25 किताब खरीद के लाए और जैसे ही 20 किताब बेच देता है, उसको जितने पैसे में खरीद के लाया था उतना पैसा मिल गया, 5 किताब बच गई, तो उसको 5 किताब का लाभ हो गया ना। अब ये 5 किताबें कितने किताबें बेचने पर बची, 20 किताब, 5/20 गुणित 100, 25%। ठीक है, सिलेक्शन गुरुजी के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपको से कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच के जुनून बैच में, पुनः कुछ और अच्छे, बेहतरीन और शानदार सवालों के साथ। तब तक बने रहिए सिलेक्शन गुरुजी पर, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।